सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन है, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। रिश्तों में माफ़ करना भी एक कला है। ये कला सबको नहीं आती है। और अगर चोट अपनों से मिले तो उन्हें कैसे माफ़ करें, कैसे आगे बढ़ें। रिश्ते गलती की वजह से नहीं टूटते हैं, बल्कि वो तब टूटते हैं जब माफ़ी को अपने अहम से कुचल दिया जाता है। कभी कभी हमारे जो सबसे करीबी होते हैं वही हमें चोट देते हैं। हमारे अपने ही कभी कभी हमें चोट दे जाते हैं और तब हमें बहुत दर्द होता है, तब हमें बहुत गुस्सा आता है। उनके लिए नफरत पैदा हो जाती है कि इनको मैं कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा, चाहे करूँगी, इनसे मैं कभी बात नहीं करूँगी, इनसे मैं सारे रिश्ते तोड़ लूँगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ साथ गुस्सा शांत होता है तो उनके प्रति नफरत कम हो जाती है। फिर सोचते हैं कि चलो एक कोशिश करते हैं, उन्हें माफ़ करके अपने रिश्ते को बचाते हैं। उन्हें तो कोई इस बात का फ़र्क नहीं है, रिश्ता बचे न बचे, मैं खुश हूँ दुखी हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने तो जो करना था वो कर दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। चलो एक बार माफ़ करके देखते हैं। माफ़ करना तब और आसान नहीं होता जब चोट अपनों ने दिया हो, जख्म अपनों ने दिया हो। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं होता है कि हम भूल चुके हैं। उनके दिए हुए धोखे, उनके दिए हुए चोट, उनके दिए हुए जख्म हम भूल गए हैं। क्योंकि देखिए, अपनों की दी हुई चोट और पैर में जब मोच लग जाती है तो काफ़ी टाइम तक दर्द देता है। माफ़ी सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए नहीं होती है, माफ़ी अपने शांति के लिए भी होती है, खुद की शांति के लिए भी होती है। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम चलो माफ़ कर देते हैं, और वो भी वो इंसान करता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसके अंदर बड़प्पन होता है, क्योंकि उसने तो अपनी छोटी सोच दिखा दी, उसको जो करना था उसने कर दिया। जो इंसान खुद अंदर से टूटा हुआ है वो रिश्ते को सहेजने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए अपने ईगो को साइड में रख करके सामने वाले को माफ़ कर रहा है, तो ये वाकई बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात कि जब सामने वाले को आप माफ़ कर देते हो तो खुद को मुक्त कर लेते हो नफरत के बंधन से। क्योंकि देखिए, जब किसी से हमको नफरत रहता है तो हम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि इसको कैसे नीचे दिखाएं, इससे कैसे हम बदला लें। तो आगे बढ़ना है तो उस नफरत के रिश्ते से तो आज़ाद होना होगा, और नफरत के रिश्ते से आज़ाद होने के लिए उसको माफ़ करना ही होगा। और अगर वो वाकई में शर्मिंदा है, सामने वाला वाकई में आके माफ़ी मांग रहा है, तब तो ठीक है, उसको एक मौका दे के देख लो। लेकिन उसके बाद भी वो अकड़ दिखा रहा है, उसके बाद भी वो झुकने को तैयार नहीं है, रिश्ता निभाने को तैयार नहीं है, और वो चोट दे रहा है, तो उससे ना तो प्यार का रिश्ता रखो ना ही नफरत का। तो भी उसके बाद भी बिल्कुल उसको मुक्त कर दो। तो दोनों में आप ही का नुकसान है। अगर आप उसे प्यार का रिश्ता रखोगे तो आपके मन में हमेशा डर रहेगा कि कहीं ये फिर मुझे न चोट दे, कहीं फिर ये न मुझे धोखा दे। और नफ़रत का रिश्ता रखोगे तो खुद ही जलते रहोगे, नफ़रत की आग में जलते रहोगे, कभी आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, कभी खुद के बारे में सोचोगे ही नहीं। उसी के बारे में हमेशा सोचोगे कि इसको कैसे नीचे दिखाएं, इसको कैसे क्या करें, इसको कैसे सबक सिखाएं। देखिए, आप गैरों को तो सज़ा दे सकते हैं, लेकिन अपनों के साथ क्या करेंगे? आप तो उन्हें कुछ बद्दुआ भी नहीं दे सकते, सज़ा की तो बहुत दूर की बात है। तो उससे अच्छा है, उससे बेहतर है कि उनको मानसिक रूप से त्याग दिया जाए। ना तो उनसे दोस्ती, ना तो उनसे बैर। जब अपना माना तो पूरी तरह से, और जब त्याग दिया तो पूरी तरह से। देखिए, कुछ भी आधा अधूरा नहीं करना चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो फिर पनपेगा और फिर आपको दर्द देगा। इसलिए ख़त्म तो बिल्कुल ख़त्म। ये सब तो हम अपनी शांति के लिए करते हैं, बाकी सबके कर्मों का हिसाब ऊपर हो रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, हम तो मात्र एक निमित्त हैं। उसने रोल निभाया आपको चोट देने का, आपने रोल निभाया चोट खाने वाले का, तो बस आप रोल निभा रहे हैं। बाकी आप क्या सही है क्या गलत है इसमें बिल्कुल मत पड़िए, सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आपका कर्म सही है, अगर आप सही हैं, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा दर्द कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो कुछ टाइम का दर्द कुछ मिनट कुछ सेकंड का भी बना सकते हैं। जितना आप चाहेंगे उतना वो छोटा हो सकता है, और जितना आप चाहेंगे उतना उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सामने वाले को जो करना था वो कर लिया, आपकी बारी है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उससे डील करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।